हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th चैप्टर सेकंड की आपकी 2.1, 2.2 एंड 2.3 फिनिश हो चुकी है। अभी मैं एक्सरसाइज 2.4 पढ़ाऊँगा आपको। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अप्रॉक्सली 2.3 तक अपना सभी का वर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप साथ के साथ में क्लियर करते जाएं, जिससे आपका बर्डन ना बढ़े। ओके, एक्सरसाइज 2.4 पढ़ते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो कि आपको ऑलरेडी आती है, बट फिर मैं आपको एक ओवरव्यू देता रहता हूँ कि क्या करना है। देखिए, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप जब भी ये डेसिमल आ जाए यानी कि पॉइंट आ जाए तो आप बिल्कुल घबराएं ना। जैसा मल्टीप्लाई आप करते आ रहे हैं वैसा ही कर दें। पॉइंट का सिस्टम क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। पहले सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24 और 4 28। ये आपका सिंपल सा मल्टीप्लाई आ गया। चेक कर लो, ठीक है। अब आप डेसिमल का रहा तो डेसिमल ये देखिए, सभी में मिला के डेसिमल कितने पॉइंट के पहले है। इसमें पॉइंट के एक पहले है, मतलब एक नंबर के पहले क्या है, डेसिमल। तो आप इधर से आंसर में भी एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, डेसिमल। इसमें देखिए, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। 16 की टेबल आपको आना चाहिए 7th क्लास के बच्चों को। तो 16 की टेबल देखिए, 16 5 जा 80 यानी कि आ गई 0, कैरी क्या आ गई 8। अब 16 6 जा 96, तो 96 और 8 कितने हो जाएंगे, 96 और 8 हो जाएंगे 104। तो 104 की क्या आ जाएगी 4। अब कैरी क्या आ जाएगी 10 और 16 6 जा फिर 96 हो जाएंगे, तो 96 और 10 106। तो ये पूरा जाएगा 106 और ये कैरी खत्म। अब आपको ये देखना है कि आंसर क्या आएगा। अब पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पर है और पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पे है, यानी कि ओवरऑल पॉइंट के बाद 3 नंबर आपके हो चुके हैं। तो आप पीछे से काउंट करिए और 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका पॉइंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आना बहुत, पहली बात तो बहुत आसान है, तो दूसरी बात आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेसिमल कहीं यूज होता है। आपका चैप्टर नाम भी क्या है, डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, इसमें डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिवाइड। अभी क्या किया था आपने, मल्टीप्लाई। परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन, परफॉर्मिंग द फॉलोइंग डिवीजन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बन गया 16.8 डिवाइडेड बाय 4। मैंने क्या बोला है, आप सिंपल जैसा वैसे करते रहते हैं हमेशा, उसी तरह आप सॉल्व कर दो इनको। और रह गया पॉइंट की प्रॉब्लम, तो मैं आपको समझा देता हूँ पॉइंट की प्रॉब्लम क्या रहेगी। इसको आपको डिवाइड करना बता देता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। 16.8 को भी आप पॉइंट को भूल जाइए, पहले डिवाइड कर दीजिए सिंपल। 4 की टेबल 4 टाइम्स पड़ी 16, क्लियर है, रिमाइंडर 8। फिर 2 पड़ी तो ये 8 भी क्लियर है, यानी आपका आंसर आ गया 42। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना 42। अब आप ये देखिए कि ऊपर कितने थे पॉइंट के पहले, 1 और नीचे कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए 1 के पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये आपका आंसर हो गया इसका। सेकंड वाले में भी यही करना है, नीचे कोई पॉइंट नहीं है, ऊपर वाले को डिवाइड करना है। मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे सेकंड वाला में सीधा आपको करके बता देता हूँ क्या होता है इसका। 2 देखना क्या है, 2 0 0 0 1, 3 0 है ना बीच में, और 3 से डिवाइड। अभी आप पॉइंट को भूल जाओ, अभी आपको पॉइंट याद नहीं रखना, अभी पहले आपको सिंपल डिवाइड करना है। कैसे, 3 6 जा 18, कितना बचेगा 2, ये 0 आ गई। फिर 3 6 जा 18, फिर कितना बचेगा 2, ये 0 आ गई। ये यहाँ पे 20 था, ये पूरा खत्म हो गया था। फिर ये वाली 0 यहाँ आ गई, ये वाली 0 यहाँ आ गई। अब कितना बचेगा इसमें 2, और ये क्या आएगा 1। तो 3 7 जा 21, 3 टाइम आएगा 6 और फिर आएगा 7। आप एक बार चेक कर लीजिए। 3 6 जा 20, ये यहाँ पे देखिए 3 6 जा 20, सॉरी गलती से 20 में डिवाइड करना है। 3 6 जा 18, कितना बचा 2, एक 6 आ गया, फिर 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, फिर दूसरा 6 आ गया,
फिर 2 बच गया, फिर 3 6 18, तीसरा 6 आ गया, 2 बच गया, फिर 3 7 या 21, ये 21 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब आपका आंसर आया 667, सेकंड वाला है इसका 200.01 डिवाइडेड बाय 3, इसका ये सॉल्यूशन है। अब देखिए आपका आंसर क्या है, सिंपल 6667, ये आपका आंसर है। अब आपको ये देखना है पॉइंट कितने नंबर के पहले था। पॉइंट 2 नंबर के पहले था, तो आपको 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्रोडक्ट विद ओरल कैलकुलेशन। ये ओरल कैलकुलेशन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। 7.10 इंटू 10 लिखा है, ठीक, सॉरी 7.12 मतलब 12 लिखा है, 7.12 इंटू 10। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, आप याद रखो उस चीज़ को कैसे करते हैं। इनको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि ये पॉइंट हटाया तो उसकी जगह 1 ले लिया, कितने नंबर थे, 2 नंबर, ये यहाँ पे आ गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए। अब आप भी जानते हो अपना आंसर आ रहा है 712/10, तो जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने नंबर ऊपर पॉइंट लग जाता है, यानी कि कहाँ लगेगा, 0.7 यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक नंबर पहले। अगर एक जीरो है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगेगा, और 2 जीरो है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगेगा। अब इसी का सेकंड वाला बता देता हूँ मैं आपको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सिंपल सा। कैसे करके 7.68 है और इंटू पे 100, ये क्वेश्चन था आपका। अब आप ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 आ जाएगा, और 2 नंबर है तो 2 जीरो आ जाएंगे, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 768। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, 3rd वाले। 4th वाला मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, 4th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। आपको डिवीजन मतलब सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, उसी तरह से इनको सॉल्व करना रहता है डिवीजन को। तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये डिवीजन है आपका 224 और डिवाइड किससे करना है, 16 से। तो आप सिंपल 16 की टेबल एक बार पढ़िए, 16 बन जा 16, कितने रिमाइंडर रह जाएंगे, 6 और कैरी 4, और 16 4 जा 64। क्लियर है? तो ये क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि आपका आंसर आता है यहाँ पे क्या, 14। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता करना है कि ये डेसिमल कहाँ लगेगा। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसा लिख के देख लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख के देख लीजिए आप 2.24 और डिवाइड में 1.6, ऐसा ही था ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब ये था कि दोनों के नीचे क्या होना चाहिए था, पॉइंट के बाद बराबर नंबर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ भी क्या होना चाहिए था, इस तरह से। तो ये सही होता, बट जीरो लगाओ या मत लगाओ, एक चीज़ आप याद रखना, पॉइंट के बाद एक नंबर है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो आप कितनी भी जीरो लगा दो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मान लो मैं यहाँ एक भी जीरो नहीं लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इन जीरो के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो इन जीरो की वैल्यू है, और कोई नंबर नहीं है तो कोई वैल्यू जीरो की नहीं है। तो ओवरऑल अपना आंसर जो आया है वो आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा 14, ठीक। और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और पॉइंट कितने नंबर के पहले लगा था, पॉइंट लगा था एक नंबर के पहले, तो आप वो चाहो तो उसको हटा भी सकते हो या उसको लगा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट कैंसिलेशन का आपको मैं बता दूंगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट से पॉइंट इस तरह से कैंसिल हो जाता है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा 1.4। थोड़ा इसमें बेटा कन्फ्यूजन था, क्यों, वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ पे होना चाहिए,
फिर आप इनको सॉल्व करोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप इससे भी सीधा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 16 में 16, 6 कैरी आ गई थी और फिर आ गया था 4, 16 4 जा 64। क्लियर है? सेकंड वाला उसको बताता हूँ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो सेकंड वाले से समझ लेना आप। इसी का सेकंड वाला क्या है? 0.408 डिवाइडेड बाय 0.17, 0.17। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए 0.408 डिवाइड बाय 0.17। अब डेसिमल कट करने के लिए पहले बराबर वैल्यू करो, फिर इनको कट करो। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा। 408 को आपको सॉल्व करना है 170 से कट करके। तो देखिए 170 बन जा 170 या 70 की टेबल पर लीजिए आप, 172 जा 340, इसके बाद ये नहीं जाएगा। ओके, अगर ये 340 रिमाइंडर है, अब क्या बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ क्या बचेगा 8। अब ये नंबर छोटा है, सॉल्व नहीं होगा तो आप लगा लीजिए पॉइंट, यहाँ पे रख लीजिए 0। तो 0 रखने के बाद 17 बन जाए 17, 72 34, 73 51 और 17 4 जा 68। तो एक 0 की एक 0, ये आपका पूरा कितना हो जाएगा 2.4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2.4। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास, आप पहले 1 से लेकर 20 तक पूरी टेबल याद कीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर मैंने 3rd बताया था, सेम उसी के जैसा 5th है, तो आप इसको करके देखें। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ 5th वाला कैसे होगा। 5th क्वेश्चन कैसे होगा? 7.165, ये 5th क्वेश्चन है, को डिवाइड करना था किससे? 10 से। अब आप भी समझ सकते हो कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितनी जीरो पड़ेंगी? जितने नंबर होंगे, 3 नंबर है तो 3 जीरो पड़ गई। ये 3 जीरो आपने बढ़ाई हैं, ठीक है, एक पहले से थी। अब आप ये देखिए टोटल जीरो कितनी है? 4। तो पीछे से काउंट करके 4 नंबरों के पहले पॉइंट रखा होगा 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट कहाँ गया आपका? यहाँ पे। सबसे बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ मैं, जिस तरह से सॉल्व पहले किया है उसमें कभी भी गलती नहीं होगी। सॉल्व करने के तरीके बहुत होते हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ उससे आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए हमेशा इसको यूज़ करें। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। एक्सरसाइज 2.4 फिनिश होती है। ओके, थैंक यू।